खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी में 5 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जीत की हुंकार भर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी विजय सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चालू हो गया है। उसी कड़ी में गोंडा विधानसभा से आप विधायक प्रत्याशी गौरव शर्मा भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा विधायक प्रत्याशी अजय महावर पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे। वहीं ब्रह्मपुरी वार्ड से निगम पार्षद छाया शर्मा ने भी विधायक अजय महावर पर निशाना साधा और उनके कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हमला बोल दिया। आपको सुन लीजिए हमारे इस रिपोर्ट में। मैं क्या कहूंगी, गोंडा की जनता बता रही है, जो जन सैलाब गौरव शर्मा जी के साथ चल रहा है वो देखने के लिए मैं स्तब्ध हूँ। इतना प्यार, इतना जन समर्थन मिल रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि गोंडा की जनता इतना प्यार देगी। सोचा था कि इतना प्यार देगी, लेकिन ये तो मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो क्या कुछ कहेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं के लिए 2500 का सम्मान, सिलेंडर पर सब्सिडी और 2100 रुपए गर्भवती महिलाओं को, क्या कुछ कहेंगे इन रेवड़ियों के बारे में? मैं कहना चाहूंगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहले बड़ा मजाक उड़ाते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेवड़ी बांट रहे हैं, कुछ नेता रेवड़ी बांट रहे हैं। आज उन्होंने मोहर लगा दी कि केजरीवाल का काम सर्वश्रेष्ठ है। आज उन्होंने खुद मोहर लगा दी। तो मैं तो कहना चाहती हूँ आम जनता से कि केजरीवाल जी तो ये जन सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के तो चुनावी जुमले हैं। 15 लाख आ गए क्या? हरियाणा में, राजस्थान में 500 का सिलेंडर के आए थे। आप पूछिएगा कि क्या वहां उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये जन सुविधाएं तो ऑलरेडी दे रहे हैं और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जनता का टोटल विश्वास हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे और दिल्ली के भाई केजरीवाल जी के साथ ही है। तो क्या कुछ कहेंगे, क्षेत्रीय विधायक जो वर्तमान है सर्वश्रेष्ठ विधायक कहलाए जाते हैं, 3 बार सर्वश्रेष्ठ का पद भी मिला हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है ख्वाबों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पद मिला हुआ है। अगर सर्वश्रेष्ठ विधायक ऐसे होते हैं तो निकम्मे विधायक कैसे होते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे साथ चलिए ब्रह्मपुरी वार्ड, आप मेरे साथ चलिए गोंडा वार्ड, आप मेरे साथ चलिए भजनपुरा वार्ड, आप चलिए जो डीडीए कॉलोनी हमारी यमुना विहार जो मेरा निवास स्थान है। आपको हालत दिखाती हूँ क्षेत्रों की, आपको हालत दिखाती हूँ पार्कों की। गटर बना दिए इन्होंने, सीवर इनसे बिल्कुल साफ नहीं हुए। आप एक बार आके देखिए, सीवर उफान मार रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ विधायक का काम होता है? राम नाम पे जीतते हैं, घर बैठ जाते हैं। इस बार गोंडा की जनता इन्हें जवाब देने जा रही है कि कैसे सर्वश्रेष्ठ। मुझे लगता है सिर्फ सर्टिफिकेट में इन्हें मिल गया। एक बार जिसने भी दिया उन्हें आके गोंडा विधानसभा की हालत देखनी चाहिए। गटर में जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है हम लोगों को। विधायक जी तो कहते हैं 500 गलियां बनवा दी, चौपालों का निर्माण कर दिया, पार्क के सौंदर्यीकरण करवा दिया, क्या कुछ लगता हुआ? देखिए, जो चौपाल इन्होंने मेरे ब्रह्मपुरी वार्ड में भी, हमारे यहाँ अम्बेडकर भवन में जो पैसा हमारे पूर्व विधायक दिल्ली सरकार के थ्रू लाए थे अम्बेडकर भवन, वो हमारे पैसों से बना, आम आदमी सरकार ने बनाया। इनका काम तो ये है कि सिर्फ अपनी बोर्ड बनवा देते हैं कि ये कार्य मेरे थ्रू हुआ, बाकी इनका कोई कार्य नहीं है। इसमें इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और दूसरा, गांधी रोड अभी इन्होंने बनाया। हमारी परसों वहां से आशीर्वाद यात्रा निकली, मैं तो देख के दंग रह गई। थोड़ी बारिश में गांधी रोड पे जल भराव था। ये अभी रिसेंटली सड़क बनी है दोनों साइडों में, इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। मैं तो कहना चाहती हूँ इनकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह इन्होंने सड़क बनवाई है। इधर भी पानी भरा हुआ है, उधर भी पानी बना हुआ है और पूरा फंड इन्होंने दिखाया है कि इतने करोड़ में सड़क बनी है। फिर तो सोचने वाली बात है कि किस तरह से ये गोंडा की जनता को ठग रहे हैं और दिल्ली सरकार को ठग रहे हैं। तो गौरव शर्मा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारा प्रमुख मुद्दा है जो इन्होंने गटर, सीवर, हमारे बच्चों को सीवर का पानी पिला रहे हैं। यमुना विहार में पार्कों की व्यवस्था बद से बदतर कर दी है। ब्रह्मपुरी वार्ड में जाके देखिए, एक एक सीवर चित्कार रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, जनता परेशान बैठी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, जो हमारे वार्ड की जनता के बच्चे हैं, वो गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है, सिर्फ इस निकम्मे नकारा विधायक के कारण। तो मैं तो बस यही कहती हूँ, जनता इस बार इन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो क्या वोट को अपील करेंगे? बस यही रहेगी, एक ईमानदार, सच्चे, जो राम भक्त तो हैं ही, सनातनी भी हैं, लेकिन हमारा सनातन कहता है कि किसी बिल्डिंग पर पैसा ना जाए, हमारे बच्चे स्वस्थ और साफ माहौल में जिए। ये हमारा सनातन कहता है। हम ढोंगी सनातनियों की तरह वोट नहीं मांग रहे हैं। हम राम जी के नाम पे काम करते हैं। राम जी हमारे आराध्य हैं। राम जी कहते हैं राम राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ बिल्डिंग पे कोई जेई ना जाए, बच्चे स्वस्थ वातावरण में रहे। मैं तो यही कहूंगी, इस बार एक सच्चा,
सीधा सरल ईमानदार व्यक्ति आपके क्षेत्र में आया है, तो मैं गोंडा विधानसभा की जनता से यही प्रार्थना है, इस बार इतना अपार प्रेम दीजिए कि एक बार हम वोट मांग रहे हैं, आने वाले 10 सालों में जनता हमारे लिए वोट मांगेगी। ऐसा काम करके गौरव शर्मा जी दिखाएंगे। देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसका पहला कर्तव्य, किसी भी व्यक्ति का, मानव का, जनप्रतिनिधि का, भगवान ने सबके कर्तव्य निर्धारित किए हैं, तो जनता उनके काम से, उनके व्यवहार से उन्हें प्यार करती है। आज गौरव शर्मा जी 2017 से बहुत छोटी उम्र, 28 साल की उम्र में थे जब पहला चुनाव लड़े थे, और जब से हारने के बाद भी अपने क्षेत्रवासियों को अपना परिवार का हिस्सा मानकर उनके सुख दुख में साथ रहे हैं, उनकी समस्याओं के साथ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में छोटे छोटे 2 बच्चे, घर में माताजी वृद्ध, और 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, और सिलेंडर लेकर कंधे पर खुद घर घर गए। हम जैसे हमारे अपने भाइयों को जो उनसे जुड़े हुए हैं, गांधीनगर तक मैंने खुद, गौरव भाई के फोन आते थे कि प्रेमपाल भाई वहां पर एक महिला है, उन्हें राशन की जरूरत है, वहां राशन दे के आओ। तो ऐसे नेक इंसान जो मानवता के लिए जीते हैं हमेशा, और अपने क्षेत्रवासियों को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपार प्यार करते हैं, उन्हें जन समर्थन मिलना स्वाभाविक है। कल उनके नॉमिनेशन की पदयात्रा का शायद आपने देखा होगा, आप वीडियो देखना, कहीं से जरूर मिलेंगी। लाखों की संख्या में लोग थे, 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा थी, और अपार जन समर्थन। जहां पर आप हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी आज की डेट में रहते हैं, उसके दरवाजे दरवाजे से लोग थम्स अप दे रहे थे और विक्ट्री का निशान बनाकर गौरव शर्मा जी को बहुत ही जन समर्थन दे रहे थे। वह उनका क्षेत्र है। तो मैं समझता हूं कि गौरव शर्मा जी को आज लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया, घर घर जाकर वो अपने विचार रख रहे हैं, और लोगों का बहुत ही अपार समर्थन मिल रहा है। हमारी पदयात्राएं आप देखिएगा, और माननीय विधायक जी की देखिएगा, शायद उन्हें लोग गलियों में आने भी नहीं दे रहे। जो हमारा क्षेत्र नरक बन चुका है, चारों तरफ, हर मेरे अपनी गली में 5 सीवर के ढक्कन है, 5 से अभी फोटो लेके जाना, गटर का पानी बाहर निकल रहा है। तो ये गोंडा विधानसभा शायद अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हम मूलभूत सुविधाओं के बिना रह सकते हैं, लाइट 2 घंटे नहीं आएगी, रह सकते हैं, खाने को पैसा कम होगा, कारोबार कम होगा, रह सकते हैं। लेकिन जब मेरे घर से मेरी माता बहनें, हमारे बच्चे निकलते हैं और वहाँ मलमूत्र दरवाजे पे बह रहा हो, इससे नरकीय जीवन हो ही नहीं सकता। कितने वोटों से इस बार विजय प्राप्त करने की? ये तो प्रभु की कृपा है। हमारा तो भगवान से यही प्रार्थना है, और लोगों का जैसा प्यार मेरे को दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े अंतर से, जितनी बार वो पिछली बार वो विधायक जी जीते थे 28,000 वोटों से, इस बार हम रिकॉर्ड बनाएंगे, उन्हें उनसे डबल से ज्यादा वोटों से हराएंगे, 50,000 से ज्यादा वोटों से हम उन्हें हराएंगे यहाँ से। और मैं एक और बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी नेता का, मैं बार बार यही कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, उन्होंने उस कर्तव्य का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। न वो अपने क्षेत्रवासियों के बीच में पिछले 5 वर्षों में कभी नजर आए हैं। आज लोग कुछ भी, कैसे भी, कुछ मीडिया के साथी भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस उसमें लगे हुए हैं कि किस तरीके से किसी की छवि को खराब किया जाए, उनका क्या लालच है। मैं किसी की निजी उनके कारोबार, उनके व्यवसाय के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जमीन पे आपको कहीं ऐसी हकीकत नहीं दिखेगी जैसे वो ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के उन लोगों के इंटरव्यू करके मीडिया में डालते हैं कि एक ने एक, मतलब 2.5 से 3 लाख वोटर हैं, 2-5% तो कहीं ना कहीं सब पार्टी विशेष के लोग होते हैं, और उस एक तरफा चीजों को चलाने का वो काम कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि समय बहुत जल्दी आ रहा है, और गौरव शर्मा को इतना आशीर्वाद मिलने वाला है कि वो यहाँ विधायक तो छोड़ें आप, वो यहाँ से गोंडा से पहली बार मंत्री बन के आने वाले हैं। बहुत जल्दी ये सूचना मिलेगी। सरस्वती है मेरी जुबान पे, आप इस बात को लिख के लेके जाना।